प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक 11 दिनों तक गणेश जी का जन्मोत्सव गणपति महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह केवल किसी एक विशेष प्रांत में, एक क्षेत्र में नहीं, अपितु पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी हैं, गणेश जी को मानने वाले लोग हैं, सब बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ गणपति महोत्सव मनाते हैं। चतुर्थी तिथि जो है वो गणेश जी के साथ जुड़ी हुई है। केवल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ही चतुर्थी नहीं मनाई जाती, वर्ष भर के सभी महीने की सभी चतुर्थियों को गणेश जी के साथ जोड़ करके पूजा की जाती है। अनेक पर्व, अनेक व्रत चतुर्थी तिथि को आते हैं। जैसे करक चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत, सौभाग्यवती स्त्रियां रहती हैं, चंद्रमा का दर्शन करके गणेश जी की भी पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु मांगती हैं। इसी प्रकार जो संकटी चतुर्थी आती है, उस रोज अपने पुत्रों के दीर्घायुष्य के लिए माताएं माघ के महीने में चतुर्थी तिथि का व्रत करके गणपति की पूजा करती हैं। तो इस प्रकार जो चतुर्थी तिथि है वो गणेश जी के प्रकट होने के कारण अत्यंत पवित्र और शुभ फल प्रदान करने वाली मानी गई। इसलिए लोग बड़े श्रद्धा और भाव के साथ चतुर्थी तिथि का व्रत करके गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। यह विदित है कि गणेश जी माता पार्वती और भगवान शिव के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं। देवताओं के द्वारा इनको अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हैं। ये आदि देव हैं। अग्र पूज्य होने का वरदान इनको प्राप्त है। विघ्नों का नाश करने वाले हैं और बुद्धि प्रदाता हैं गणपति जी। इसलिए गणपति जी की पूजा हर संप्रदाय के लोग सबसे पहले करते हैं। वेदों में गणेश जी के अनेक मंत्र, स्तुति की सूक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे गणपति अथर्वशीर्ष तो गणेश जी का अत्यंत प्रचलन में है, विख्यात है। हर कोई गणेश जी की पूजा करते समय गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करते हैं। पुराणों में तो गणेश जी की चर्चा है ही। गणेश पुराण तो उन्हीं को समर्पित है, उन्हीं के बारे में पूरा उल्लेख गणेश पुराण में प्राप्त होता है। तंत्र ग्रंथों में गणेश जी के अनेक रूपों का वर्णन है। उच्छिष्ट गणपति, माता बगलामुखी के अंग देवता हरिद्रा गणपति आदि अनेक प्रकार का ध्यान और उपासना साधना पद्धति गणेश जी की तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। गणपति महोत्सव के इन 11 दिनों को लेकर के एक कथा और भी उपलब्ध है कि व्यास जी ने जब महाभारत की रचना की तो लिखने के लिए गणेश जी से आग्रह किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि हम लिखेंगे तो सही, लेकिन लिखना आरंभ करेंगे तो बीच में रुकेंगे नहीं जब तक कि ग्रंथ पूरा ना हो जाए। व्यास जी ने उनसे निवेदन किया कि आप ज्ञान के सागर हैं, मैं जैसा बोलता जाऊं आप सुधार करके इसको लिखने की कृपा करें। गणेश जी लिखते रहे। 10 दिनों में वो महाभारत उन्होंने लिख दी। उन 10 दिनों में गणेश जी की स्थिति लिखते लिखते ऐसी हो गई कि एक ही जगह बैठे रहे, उनके ऊपर धूल मिट्टी इत्यादि पड़ते पड़ते वो जड़वत हो गए। और 11वें दिन जब वो महाभारत संपन्न हो गया लिख करके, तो कहते हैं सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गणपति जी गए। अपने ऊपर जो मिट्टी धूल थी उसको छुटाने के लिए सरस्वती नदी में प्रवेश करके उन्होंने स्नान किया और फिर प्रकट हुए। तो इस प्रकार 10 दिनों तक गणपति जी महाभारत लिखते रहे और 11वें दिन जल में अर्थात सरस्वती नदी में प्रवेश करके शुद्ध हुए। उसी का प्रतीक ये है कि 10 दिनों तक पूजा करके 11वें दिन जल में गणपति की मूर्तियों को विसर्जित करते हैं। ऐसा भी लोगों का मानना है, कहना है। जो भी हो, गणेश जी का जो ये उत्सव है गाणपत्य संप्रदाय के लिए अत्यंत विशेष है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए गणपति उपासना की सलाह दी जाती है। जो लोग गणेश जी की उपासना हमेशा करते हैं या विशेष प्रकार का अनुष्ठान करते हैं तो वो केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। तो ये जो 11 दिन हैं गणपति के उपासना की, हर प्रकार से कोई कामना है, कोई इच्छा है, किसी प्रकार का जीवन में कोई अड़चन, कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई उपद्रव है, तो उस सब से मुक्त होने के लिए
ये 11 दिन गणपति महोत्सव के उपासना के लिए अत्यंत प्रशस्त हैं। गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।